एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर कि आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि रमज़ान आने पे तो वैसे भी हमारा रूटीन थोड़ा चेंज ही हो जाता है। और साथ ही साथ ना मोहम्मद साद के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इसीलिए ना मैं ज़रा थोड़ा बिज़ी थी। अपने वीडियोस टाइम टू टाइम मैं अपलोड नहीं कर पा रही। आज के इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने रमज़ान की डेकोरेशन का कुछ शॉपिंग, डेकोरेशन मैंने किस तरह से की है। और साथ ही अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इफ्तार की एक बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी। ये नया रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 3 बॉयल आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से मैश करके इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, जिसके अंदर मैंने श्रेड किया हुआ चिकन, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रेड क्रम और कॉर्नस्टार्च ऐड किया था। और स्पाइसेस में इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, चिली पाउडर और साथ ही ऑरिगेनो ऐड किया है। अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। पाउडर मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि बस मैश करने में ना ये ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए, बस इसीलिए। और साथ ही इसके अंदर प्याज या फिर आप हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हो, पर मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मोहम्मद साद और महविश फिर अगर स्पाइसी हो जाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो बस इसीलिए। तो बस अभी मैंने ऑयल रखा है धीमी आंच पे गर्म होने के लिए, और साथ ही साथ में अब इसके छोटे छोटे इस तरह से कटलेट बनाती जाऊंगी। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी इसे शेप देना चाहते हो ना उस तरह से आप बना सकते हो। मुझे इस तरह से राउंड छोटे शेप के इजी लगते हैं बनाना, तो मैं इस तरह से अब सारे कटलेट इसके बना लूँगी। जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी ना उन सभी की क्वांटिटी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और जितना डो इससे बना था ना उसके अंदर 10 से 15 कटलेट मैंने इससे बनाए हैं। और अब इसे हम ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो सिंपल जो हम मैदे का घोल बनाते हैं उस तरह से मैंने बनाया है। तो पहले मैदे के घोल में डिप करना है और उसके बाद में ब्रेड क्रम की ऊपर से अच्छे से इस पे कोटिंग कर देनी है, कुछ इस तरह से। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप बनाने के बाद में 1 हफ्ते के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बना के रखना चाहते हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बस आपने इसे यूज़ कर लेना है। और इसे आप फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो और शैलो फ्राई भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हमने ऐड की है जैसे कि बॉईल किया हुआ आलू और श्रेड चिकन, तो ये दोनों चीज़ें ना पहले से ही पकी हुई है, बस आपने हल्का सा ऊपर से इसके ऊपर गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। ऑयल ना मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इतना गर्म आपने ऑयल नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद में बस आपने डाल देना है और धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से इसे गोल्डन कलर आ जाएगा। और इस रमज़ान ना आपने ये सिंपल सी टेस्टी वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। अभी ना मैं आई हुई हूँ रमज़ान के डेकोरेशन की कुछ शॉपिंग करने के लिए। और ओमान में तो माशाल्लाह से इतनी सारी शॉप आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको ढेर सारी रमज़ान की डेकोरेशन मिलेंगी। यहाँ पे जब भी रमज़ान आते हैं ना तो स्पेशली रमज़ान की डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है और बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद भी आएंगी, आपका दिल चाहेगा कि बस आप ले ले। तो यहाँ से ना मैंने कुछ चीज़ें ली थी। वैसे रमज़ान की कुछ डेकोरेशन ऑलरेडी है मेरे पास में, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप अगेन यूज़ नहीं कर सकते, तो बस वही चीज़ें मैं लेने के लिए आई थी। अच्छा, यहाँ पे ना लालटेन की डिज़ाइंस कुछ मुझे इतनी पसंद आ रही थी, पर ऑलरेडी मेरे पास में 2-3 लालटेन है, तो बस इसीलिए मैंने नहीं लिए। और साथ ही ना थोड़े नाजुक से नज़र आ रहे थे, तो मैं कभी भी कुछ चीज़ लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि अगर बच्चों ने गिरा दिया तो बस एक ही टाइम में टूट जाएंगी। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हो, घर को सजाना चाहते हो ना, तो आपको रफ़ एंड टफ चीज़ लेनी पड़ती है,
क्योंकि जब भी आप डेकोरेशन करोगे ना तो बच्चे तो हाथ लगाएंगे ही और चीज़ें तो गिराते ही हैं। तो बस इसीलिए ना मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो रफ एंड टफ हो या फिर उन्हें यूज़ करने के बाद भी वो चीज़ें जल्दी से ख़राब ना हो। इस तरह से शॉपिंग करने का हमें ही फ़ायदा होता है। एक तो हमारे थोड़े पैसे भी सेव हो जाते हैं और जो चीज़ें आपने परचेस की होती है ना, इन्हें अगर आप संभाल के रखोगे तो आप नेक्स्ट ईयर भी इन्हें दोबारा से यूज़ कर सकते हो। रमज़ान के लिए ना मुझे स्पेशली लाइट्स ख़रीदनी थी, क्योंकि पिछले साल जो मैंने लाइट ली थी ना वो मेरे पास डिफरेंट कलर की आ गई थी। तो इस बार मैं चाह रही थी कि मैं वार्म कलर की लाइट लूँ, तो बस वो लाइट ली थी मैंने। और साथ ही ये जो सारी मैंने शॉपिंग की है ना, मैंने एक ही मार्केट से नहीं की है, डिफरेंट मार्केट में मैं गई, जो चीज़ मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। तो मैंने एक ट्रे लिया था, साथ ही मैंने लाइट ली थी, एक कुशन। मैं ईद के लिए, रमज़ान के लिए कुशन देख रही थी कि रमज़ान मुबारक लिखा हुआ हो, पर मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अगर मैं ईद मुबारक का ले लूँगी तो फिर क्या फ़ायदा, मैं उसे लगा ही नहीं पाऊँगी रमज़ान में। और साथ ही ना वुडन का ये लालटेन मैंने लिया है, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है। और साथ ही ना मैंने ये वॉल डेकोरेशन के लिए लिया था। तो मुझे ना इस तरह से वॉल पे लगाने वाली चीज़ें ना डेकोरेशन की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी उन्हें ख़राब भी नहीं कर पाती और वॉल भी बड़ी खूबसूरत लगती है इन चीज़ों से। कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन ही आपको ऑर्डर करके मंगानी पड़ती है, वो चीज़ें ना लोकल मार्केट में मिलती ही नहीं है। तो बस इस तरह से ना मुझे वाइट कलर का वास चाहिए था, तो बस फ़िलहाल ही ना मैंने ये टेमू से ऑर्डर करके अभी मंगाया है। हम सभी लेडीज़ को घर को संवारना, सजाना बहुत अच्छा लगता है, पर जब कभी आपके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ में डेकोरेशन करना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि बच्चे डेकोरेशन जगह पे रहने ही नहीं देते हैं। तो जो भी डेकोरेशन मैं घर में जब भी लगाती हूँ ना, तो महविश का बस यही होता है कि वो उन चीज़ों से खेलने लगती है, वो उन्हें टॉय समझती है। मुझे बार बार उन्हें जगह पे रखते रहना पड़ता है, उससे बार बार कहना पड़ता है कि तुम्हारी खेलने की चीज़ नहीं है। और जो रेगुलर हमने डेकोरेशन में चीज़ें रखी हुई होती है ना, बच्चे उनसे खेल के तो बोर हो गए होते हैं, तो उन्हें तो बार बार नहीं परेशान करते, नहीं छेड़ते। पर जब कभी आप कुछ नई चीज़ लगाते हो ना डेकोरेशन में, तो बच्चों का होता है कि बस उसे उठा के ना बार बार उनका होता है कि बस खेलना है, इससे देखना है क्यों चमक रहा है। तो मेरी महविश भी ऐसे ही करती है। तो अब कुछ दिन ना मुझे उस पर ख्याल रखना पड़ेगा उसका, वरना ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है ना, इसमें से कुछ ना कुछ वो तोड़ ही डालेंगी। और एक चीज़ ना उसने तोड़ भी दी थी, मैंने यहाँ पे लैंप लगाया था और साथ ही मैंने तस्बीह रखी थी कि नज़दीक ही पढ़ने के लिए मैं रखूँ, यहाँ पे टेबल पे आराम से मिल जाती है। पर जब तक उसका पढ़ने का टाइम आता ना, महविश ने उसे एक ही झटके में तोड़ डाला और उस तस्बीह के सारे दाने ना पूरे घर में फैल गए। तो महविश ऐसे ही करती है, कोई भी चीज़ है ना तो बस कुछ दिन की मेहमान होती है हमारे घर में, उसके बाद में तोड़ देती है। और उस वॉल हैंगिंग के लिए ना मेरे पास में अभी कोई भी वॉल पे मैंने अभी ड्रिल नहीं करवाया है, तो जब मैं करवाऊंगी तब मैं उसे वॉल पे लगाऊंगी। फ़िलहाल मैंने उसे डोर पे लगा दिया है और साथ ही अब मैं कुछ लाइट लगा रही हूँ। ये छोटी सी टिमटिम लाइट है मेरे पास, तो ये मैं अपने इस ग्रीन वाले ट्री पे लगा दूँगी। और साथ ही अब मैं अपने इस टेबल को डेकोर करूँगी। तो इसके लिए अभी ना मैं रनर देख रही थी, पर मुझे कहीं पे रनर मिला ही नहीं, सब वाइट कलर के थे या गोल्डन कलर के, और मैं कुछ डिफरेंट कलर का देखना चाह रही थी। और इसके अंदर मैंने रमज़ान करीम के ट्रे मैंने जो लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। और माशाल्लाह से ये ट्रे मुझे इतना पसंद आया था, जैसे मैं गई ना तो बस मेरी नज़र इस पे पड़ी और ये इतना प्यारा लग रहा था। और भी डिज़ाइन के वहाँ पे कुछ थे, मुझे ना यही वाला ज़्यादा बेटर लगा, ताकि इसे ना मैं एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकती हूँ और एज अ ट्रे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए।
कुछ चीज़ें अभी मैं इंडिया गई थी ना, तो वहाँ से भी मैं अपने साथ लेके आई हूँ। तो मेरे सासू माँ गए हुए थे उम्रा के लिए, तब वो मेरे लिए ये लेके आए थे। तो अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए इस पे मैंने इसे कॉर्नर में लगाया हुआ है अपने मिरर के। और साथ ही इस कॉर्नर को मैं अब रेडी करूँगी अपनी नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए ना हमारा एक कॉर्नर तो ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे हम आराम से बैठ के सुकून से नमाज़ पढ़ सकें। तो इस कॉर्नर को मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे नमाज का कॉर्नर बनाऊंगी। और जब भी मैं जा नमाज लगाती हूँ ना, तो मेरी महविश सबसे पहले आ जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए। वो खेलेंगी भी, नमाज भी पढ़ेंगी, सजदे भी करेंगी। और स्पेशली ना वो ये सारी चीज़ें करती है मेरे नमाज के टाइम पे, जब मैं नमाज के लिए नियत बांध के खड़ी हो जाती हूँ ना और मेरा सजदा करने का टाइम आता है ना, उससे पहले वो मेरे सामने आके सजदा करना शुरू कर देती है और मैं वेट करती हूँ कि कब ये हटेंगी मेरे सामने से और मैं जाके सजदा करूँगी तो इससे बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूँ और मैं भी सजदे करूँ। जिस तरह से मैं करती जाती हूँ ये सेम उसी तरह से मेरी कॉपी। और ऐसी हरकतें करते हुए ये इतनी प्यारी कोई लगती है माशाल्लाह, ऐसा दिल चाहता है कि बस दबा दबा के इसे प्यार किया जाए। तो बस ऐसे ही छोटे बच्चों की शरारतें और मस्तियाँ, इनकी यही सब चीज़ें तो हमारे घर की रौनक होती है। अच्छा, और बस लाइट्स को मैंने सब खोल के रखा था। बस मेरे हस्बैंड अभी आए हैं ना, तो उन्होंने अपने हाथ से लाइट लगा दी है। मैं ये लाइट अच्छी भली सुलझी हुई लाइट होती है, मैं इन्हें खोलते हुए ना ज़्यादा उलझा देती हूँ तो 1 घंटा मुझे लग गया इन्हें सुलझाते हुए। और बस अभी ये लाइट लगाने के बाद में सारी डेकोरेशन अभी मेरी ख़त्म हो गई है। और लाइट लगाने के बाद माशाल्लाह से इतना प्यारा घर लग रहा था ना, जैसे रौनक आ गई है घर में। सारी डेकोरेशन भी मेरी अभी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डेकोर करने के बाद में मेरा घर कैसा लग रहा है। तो बस यही था आज का मेरा डेकोरेशन व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अभी फ़िलहाल ना मैं वीडियोस पे अपने काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। वीडियोस तो मैं शूट कर लेती हूँ, पर एडिट और वॉइस ओवर करने के लिए मैं थोड़ा बिज़ी रह रही हूँ क्योंकि मोहम्मद साद के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम है। तो बच्चों के जब भी एग्ज़ाम आते हैं ना, तो हम मम्मी के ही एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनका टाइम देखना पड़ता है, सुलाने का, बैठने का, खिलाने का। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ ही चल रही होती है। और रमज़ान में तो वैसे भी काम डबल हो जाते हैं, तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। पर इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी ही, अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लाइट बंद करने के बाद में घर का लुक कुछ किस तरह से आ रहा था। लाइट बंद करने के बाद में ना ये टिमटिमाती लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।